स्टूडेंट्स, आप चाहे क्लास 8 में पढ़ते हो, 9th में पढ़ते हो या 10th में पढ़ते हो, इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है नरेशन, और इसे हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। This particular topic bothers you a lot and you cannot get rid of it. क्लास 8 से लेकर के क्लास 10th तक ये नरेशन आपको पढ़ना है, एंड स्पेशली इन क्लास 10th इट कैरीज मिनिमम 3 मार्क्स। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लेकिन इस टॉपिक के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप इसके बहुत सारे रूल्स तो पढ़ लेते हो, हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आप नहीं करते हो। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि डायरेक्ट स्पीच कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड, क्योंकि सेंटेंसेस के जितने टाइप्स होंगे उतने ही तरह के स्पीच होंगे और उतने ही तरह के उसे चेंज करने के रूल्स भी होंगे, और हमेशा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में वो कंफ्यूजन बना रहता है। स्टूडेंट्स, मैं इस सेशन में आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं, और हमारे जो आने वाले वीडियोस होंगे वो पार्ट वाइज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन के ऊपर ही होगा, और उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे सारे वीडियोस को आप देखें जब तक इस टॉपिक पे आपको कमांड नहीं हो जाता है। और हाँ, अगर आप पढ़ने के लिए आए हैं तो पेशेंस बहुत जरूरी है। तो एक बार में अगर 5 से 7 मिनट का पेशेंस आपके पास है तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए जरूर देखें। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट को शुरू करने के पहले मैं उसके कुछ एलिमेंट्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा, इंट्रोड्यूस करूंगा इस टॉपिक को आज के इस लेसन में। तो बने रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए बिना स्किप किए हुए, अगर आपको लगता है कि आप एक रियल स्टूडेंट हैं और इंग्लिश ग्रामर में बेहतर करना चाहते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। यहां पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, राम सेड टू मोहन आई शैल हेल्प यू टुमारो। तो आपको इस सेंटेंस को पहचानना है कि ये डायरेक्ट सेंटेंस है या इनडायरेक्ट सेंटेंस है। साथ ही साथ मैं एक एक वर्ड्स को आपको बताऊंगा कि उसे क्या नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है और हम इस सेंटेंस को इसके फॉर्मेट पे चर्चा करेंगे कि कैसा दिखता है डायरेक्ट स्पीच। आप किसी भी सेंटेंस को देख करके कैसे बोल देंगे कि ये डायरेक्ट नरेशन है, ये डायरेक्ट स्पीच है। उसके पहले मैं जो ये हेडिंग है नरेशन, इसका मतलब समझा देता हूं। अक्सर क्या होता है ना कि जब कोई हमसे एक बात बोलता है, कोई स्टेटमेंट बोलता है, तो हम उसके स्टेटमेंट को सुनते हैं, ये प्रेजेंट में हमने सुना। लेकिन जब हम सेम स्टेटमेंट को जाके कहीं किसी और को बोलेंगे तो जिस वक्त हम बोल रहे होंगे वो ऑलरेडी पास्ट हो चुका होगा उस स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में। तो हमेशा जो डायरेक्ट स्टेटमेंट होता है उसको जब हम किसी और को जाके सुनाते हैं तो दो तरह से सुना सकते हैं। जैसे यहां पे राम ने मोहन से कहा है कि आई शैल हेल्प यू टुमारो, मैं तुम्हें कल मदद करूंगा। तो मैं इस सेंटेंस को एज इट इज किसी के सामने रख सकता हूं कि राम ने मोहन से कहा मैं कल तुम्हारी मदद करूंगा। या फिर मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके भी बोल सकता हूं कि राम ने मोहन से कहा कि वह कल तुम्हारी मदद करेगा। तो जो पहले वाला स्टाइल था जहां पे मैंने एज इट इज बातों को रख दिया, वो डायरेक्ट स्पीच होता है जो कुछ इस तरह दिखेगा। और जब मैं उसे चेंज करके उसके सार को अपनी भाषा में सुनाऊंगा तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, जो मैं आगे चर्चा करूंगा। चलिए मैं आगे बात करता हूं कि ये जो डायरेक्ट स्पीच मैंने लिखा है इसमें अलग अलग वर्ड्स को किस नाम से बुलाते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा यहां पे राम एक सब्जेक्ट है जिसने मोहन से कुछ कहा है, तो राम यहां पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और वर्ब यहां पे क्या है, सेड है। वर्ब क्या है, सेड है। तो अगेन यहां पे आप देखो, यहां भी एक सब्जेक्ट है आई, यहां पे एक सब्जेक्ट है, और ये वर्ब है शैल। वर्ब यहां पे हो गया और अदर वर्ड्स है। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस दो पार्ट में बटा हुआ है। ये देखो आप,
दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला तो पार्ट है जो रिपोर्ट करने वाला पर्सन है, राम रिपोर्ट कर रहा है, और रिपोर्ट करने के लिए उसने जिस वर्ब का यूज किया है हम इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। हम इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और राम क्या हो गया यहां पे, रिपोर्टिंग पर्सन, और ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, तो सेड यहां पे क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और राम क्या हो गया, रिपोर्टिंग पर्सन हो गया, या आप ये भी बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, आप इसे बोल सकते हैं सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगला है मोहन। तो यहां पे मोहन आप देखो टू के साथ आया है, मींस ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन भी है, या फिर आप इसे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो पहला जो हमारा पार्ट है उसमें तीन वर्ड्स हैं, राम, सेड एंड मोहन। ये तीनों के अलग अलग नाम हो गए। राम हो गया सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सेड हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, एंड मोहन हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब हम दूसरे पार्ट पे बात करेंगे। दूसरे पार्ट में आप यहां पे देखेंगे कि मोहन के बाद में कॉमा लगा है, और कॉमा के तुरंत बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो जाता है, जो दिखाता है कि अब स्टेटमेंट को एज इट इज रखा गया है, बिना कोई चेंज का रखा गया है। और सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान देनी है कि जब ये स्टेटमेंट को यहां पे रख दिया गया, तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट ये एक सेंटेंस के रूप में है, ये एंड होगा अपने फुल स्टॉप के साथ। तो मैंने पहले फुल स्टॉप दिया है, और फुल स्टॉप के बाद में इन्वर्टेड कोमा यहां पे क्लोज किया गया है। तो ये गलती अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं कि कभी कभी आप इन्वर्टेड कोमा को पहले क्लोज कर देते हो फिर फुल स्टॉप डालते हो, जो कि गलत तरीका है, ये नहीं करना है। आपको स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखना है, और स्टेटमेंट चूंकि एक सेंटेंस होता है तो सेंटेंस का फुल स्टॉप लग जाएगा, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा क्लोज होगा। तो इस पूरे सेंटेंस के दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। दूसरे पार्ट में जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है वहां पे भी एक सब्जेक्ट है आई, उसका वर्ब है शैल, और फिर बाकी के वर्ड्स हैं। तो ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट भी आ जाएगा, वर्ब भी आ जाएगा, और अदर वर्ड्स भी आ जाएंगे। अदर वर्ड्स में क्या क्या हो सकते हैं, यहां पे एक एडवर्ब भी है जो टाइम को दिखाता है, हेल्प यू टुमारो। यहां रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो एक प्रोनाउन है, आप यहां देखिए वो एक प्रोनाउन है, यहां पे भी ये प्रोनाउन है। तो रिपोर्टेड स्पीच में आपने देखा सब्जेक्ट जो है एक प्रोनाउन के रूप में है, और उसका जो ऑब्जेक्ट है हेल्प यू वो भी एक प्रोनाउन के रूप में है। वहां पे नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, सब्जेक्ट नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है। तो ये तो आपने समझ लिया कि ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है, जो डायरेक्ट स्टेटमेंट है, वो किस तरह से दिखता है और कैसे आप उसको पहचानेंगे कि ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है। वो हमेशा सेपरेटेड बाय कॉमा, and the statement will be enclosed by inverted commas। अब स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं कि यहां पे हमने लिखा है इनडायरेक्ट स्पीच को। राम टोल्ड मोहन दैट ही वुड हेल्प हिम द फॉलोइंग डे। ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच में जो डिफरेंसेस आप देख पा रहे हैं वो क्या है कि जब हमने डायरेक्ट स्पीच में स्टेटमेंट को लिखना चाहा तो उसके लिए मुझे कॉमा से सेपरेट करना पड़ा और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्टेटमेंट को रखना पड़ा। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में आप देखो कॉमा भी हट गया और कॉमा का जगह ले लिया है दैट ने, और जो स्टेटमेंट हमारा था, जो स्पीच था हमारा, वो चेंजेस के साथ हमने उसको कंटिन्यू कर दिया है और अंत में एक फुल स्टॉप दे दिया गया है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का फॉर्मेट दिखता कैसा है और कैसे आप पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, उसके अलग अलग एलिमेंट्स क्या है, उसका नाम क्या है।